श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माल्यार्पण करके आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या है, क्या मतलब कौन सा उत्सव है जो ये कर रहे हैं सर? आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज पुण्यतिथि, आज उसको भाजपा परिवार बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को एक संभ्रांत परिवार में कोलकाता में हुआ था। सन 1953 में इनकी 23 जून को इनका मृत्यु हो जाता है और रहस्यमयी तरीके से। सर, ये भाजपा वाले इनको जो मानते हैं तो क्या उपलब्धि है, मतलब इनको भाजपा वाले से क्या संपर्क है? ये भाजपा जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। सन 1951 में जनसंघ के जो स्थापना हुआ था इन्होंने किया था और पहले अध्यक्ष भी वो जनसंघ के रहे थे। तो आज पुण्यतिथि उसकी है? हाँ, इनकी पुण्यतिथि है आज 23 जून। पुण्यतिथि है कि जन्म दिवस है? पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि। आप बलिदान दिवस के रूप में आपका परिचय सर? सर, एक मिनट और। इनका नारा था एक देश, एक विधान, एक संविधान, जिसको आज भली भांति मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया। इनके सपनों को साकार करने का काम किया है, जो आज हम लोग देख रहे हैं, कश्मीर आज़ाद। मैडम, अभी तो भाजपा की नेत्री है, आप क्या कहना चाहेंगी ये श्यामा प्रसाद जी के बलिदान दिवस पर? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कश्मीर में इनका आज ही के दिन 23 जून को बलिदान हुआ है, जब उनका सपना था एक देश में एक विधान और एक झंडा होना चाहिए, लेकिन शेख अब्दुल्ला द्वारा 2 विधान 2 परिधान को सोच रहे थे। इसी के लिए बचाने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहाँ बिना परमिट का, कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, लेकिन वो बिना परमिट का वहाँ पहुँचे। वहाँ उनको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में रख दिया गया, लेकिन उनका आज के दिन इनका बलिदान हो गया। इनका मृत्यु कैसे हुआ, क्या हुआ, आज तक पता नहीं चला। और भारतीय जनता पार्टी का सपना था कि जहां बलिदान हुआ मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को हासिल कर लिए हैं, 370 धारा को हासिल कर लिए हैं, 35A को हासिल कर लिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इनके यादगार में सभी वर्षों 23 जून को बलिदान दिवस मनाते आ रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के मौके ये पर? राष्ट्र प्रेमी नेता थे। इनको लगा कि साहब, इतने ज़माने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है और नेहरू जी की थोड़ी सी गलती के कारण आज हमारा कश्मीर जो है भारत से अलग हो गया है। हम चैन से तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर जो है भारत का अंग नहीं हो जाए। इसका इन्होंने पार्लियामेंट में भी विरोध किया। नेहरू जी से कहा कि नेहरू जी, माथे में बाल नहीं है तो लोग चोंच, गिद्ध जो है चोंच मार देगा। कहने का मतलब ये हुआ, कश्मीर गलत नीति के कारण कश्मीर में अलग एक संविधान बन गया। भारत का संविधान अलग हो गया और कश्मीर का संविधान अलग हो गया। मुखर्जी का एक अपना विचारधारा था कि कश्मीर जब स्वतंत्र हो गया है मेरा पूरा भारत, तो कश्मीर भी मेरा। कश्मीर में वास्तविकता यह है कि कश्मीर तो आज़ाद हो ही गया था, लेकिन पाकिस्तान के कूटनीति के वजह से कश्मीर को उलझा दिया गया और उसी को आज़ाद कराने के लिए एक विचारधारा जन्म लिया उस समय में, जो आज वट वृक्ष का रूप ले लिया है और उसी के आधार पर हम लोग बलिदान दिवस मना रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है, पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी इस तिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। इसका मुख्य कारण है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान देश के
इतिहास में रहा है। वो एक शिक्षाविद थे, एक बैरिस्टर थे और सबसे कम आयु के मात्र 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता के विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर भी बने थे। तो इस प्रकार के प्रख्यात विद्वान, ख्याति प्राप्त, लौह प्रतिष्ठित, जब वो राजनीति में आए उसके कुछ दिनों के बाद वो जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस समय में, जनसंघ के वो संस्थापक अध्यक्ष हुए। और इसी दरमियान वो जब जम्मू कश्मीर, जिस समय में जम्मू कश्मीर और भारत का अलग संविधान हुआ करता था, हम लोग देखा करते थे कि एक देश है लेकिन दो विधान है उसका, दो उसके प्रधान हुआ करते थे। और इस तोड़ने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ गए, परमिट व्यवस्था थी, तोड़ा उन्होंने। और उस समय से ये सपना, जब वहाँ बलिदान हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, तब से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ नहीं इस रूप में ली कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और एक देश दो विधान दो निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज वो सपना साकार हुआ। श्यामा प्रसाद बलिदान दिवस मनाते हैं, इसलिए बलिदान दिवस मनाते हैं। उनका सपना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सपना साकार हुआ और वो सारी चीज़ें जो मुखर्जी के सपने सजोए थे वो चले गए बलिदानी होके। वो आज भारत का एक निशान हो गया, एक देश हो गया, एक विधान हो गया और इस प्रकार यह पूर्ण देश पूर्ण स्वराज्य के रूप में स्थापित हुआ और उनका बलिदान आज काम आया। इसी में हम लोग बलिदान दिवस के रूप में धन्यवाद।